जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। बात करेंगे आज एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि आपके मन में शंका कैसे हो जाता है, वहम कैसे हो जाता है, आप अकेले में कैसे बात करते हैं, कोई कोई अकेले में कैसे खुद से ही बात कर लेता है। ये सब डाउट जितने हैं सब क्लियर करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, एक बेहतरीन नॉलेज देगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए एक मज़ेदार टॉपिक। ब्रेन ब्रेन से एक रिलेटेड बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है? एक जेनेटिक रोग है। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाए उसे हम कहते हैं जेनेटिक। जेनेटिक क्या है? जैसे आपको कोई रोग हो गया है या कोई लक्षण है तो आपके बच्चों में जो लक्षण जाए उसे हम कहते हैं जेनेटिक। जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो जेनेटिक है। कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है? ये जेनेटिक रोग है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है। आपको हो गया तो आपके बच्चों को भी ये रोग हो सकता है। सीजोफ्रेनिया से दो रोग होते हैं, एक होता है डेलूशन, एक होता है हेलूशन। हेलूशन में क्या होता है? हेलूशन में आपको आवाज़ सुनाई देती है। कोई रहता नहीं वास्तव में, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई देती है। कोई वास्तव में रहता नहीं, आपको फिर भी दिखाई देता है। ऐसा होता है हेलूशन में। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे आप पानी पी रहे हैं। जैसे आप रात में सो रहे हैं, रात में उठने के बाद आपको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद क्या होता है कि जैसे आप पानी पीने उठें और आपको रात में कोई अचानक दिखा। वास्तव में होता नहीं है लेकिन आपको दिखता है। ये क्या है? एक रोग है जिसे हम कहते हैं हेलूशन। हेलूशन में होता ही है कि आपको उसमें तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। जैसे आप उठे पानी पीने के लिए, लेकिन आपको कोई वहाँ है नहीं, लेकिन आपको दिखाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है। इसमें हेलूशन आप समझ गए। डेलूशन में 3 डिसीज होते हैं। एक होता है इनफर्टिलिटी होती है, एक होता है परसेप्शन होता है, एक होता है रेफरेंस होता है। रेफरेंस बात करते हैं, एक एक टॉपिक लेकर आपको अच्छे से समझाएंगे। इनफर्टिलिटी ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही कमाल का है। नॉलेज लीजिए, आपको मज़ा आएगा। इनफर्टिलिटी में होता क्या है? इनफर्टिलिटी में आपको इसमें 2 कंडीशन होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में कभी इस पर बिलीव ही नहीं होगा। जिस आदमी को ये रोग हो गया, अपने हस्बैंड वाइफ को अपने हस्बैंड पर बिलीव नहीं होगा और हस्बैंड को अपना वाइफ पर बिलीव नहीं होगा। इसी प्रकार ठीक उल्टा होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। अपने गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड पर विश्वास नहीं होगा और बॉयफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड पर विश्वास नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, अच्छा सा कपड़ा पहन ली उस दिन, अच्छा सा आपको आपकी नज़र में लग गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। समझ गए आप कि हाँ, आपके माइंड में क्या होगा? चलने लगेगा कुछ बात है, गड़बड़ है। लेकिन ये क्या है? एक बीमारी वही इनफर्टिलिटी होती है। ठीक इसी प्रकार वाइफ में भी होता है। जैसे आपके आपकी आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड जैसे आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं। रोज़ वो रोज़ वो डेली वो कितने बजे आ रहे हैं? 6 बजे आ रहे हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो 10 बजे आ रहे हैं। तो आपके मन में क्या हो जाएगा? शंका हो जाएगा, वहम हो जाएगा कि ये इतने देर क्या कर रहे थे। आप पूछताछ तुरंत करने लगेंगे। थोड़ा सा फिर गुस्से से आप उनको देखेंगे। ऐसा कुछ उसमें आभास होता है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी में होता है कि जैसे आपकी बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड पर आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा। वो बताएगा सच है, लेकिन आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। ये क्या भैया? इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी में होता ही है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा अपने हस्बैंड या वाइफ में। लेकिन अब हम बात करते हैं परसेप्शन। परसेप्शन में होता क्या है कि आप जैसे परसेप्शन में जैसे 2 आदमी बात कर रहे हैं और आपके बगल से कोई गुजर रहा है। आप बात करते करते वहीं पर चुप हो गए और आपके बगल जो जा रहा है वो आपके सामने खड़ा हो गया। जैसे आप बात करना उनसे बंद करेंगे, बगल वाला सोचेगा कि नहीं ससुर ये तो हमारे बारे में बात करता है, इनका हम का बिगाड़े हैं जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा आभास होता है। रियल में आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। परसेप्शन में होता है। परसेप्शन में होता है कि आपको जैसे 2 आदमी बात कर रहे हैं, उसमें आपको किसी दूसरे जैसे आप बात कर रहे हैं, बात करते करते रुक गए और कोई आदमी जा रहा है। आपको उसमें तुरंत शंका होने लगेगा कि वहम होने लगेगा कि नहीं ये ससुरा हमारे बारे में बात कर रहे हैं, इनका हम का बिगाड़ी है। परसेप्शन हो गया। रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस में होता है कि वो आदमी अकेले में ही बात करने लगता है, खुद से ही बात करने लगता है। हाँ हम ऐसे कह ले भाई, इनका हम ऐसे बताओ भाई, हम हम कहे समझेंगे हैं। अकेले में खुद से ही बात करने लगेगा। रेफरेंस में क्या होता है? खुद से ही अकेले में ही बात करने लगेगा। और ये 2 चीज़ कंडीशन में होता है।
आपके फ्रेंड हो गए या करीबी रिश्तेदार हो गए, इसमें होता है रेफरेंस। रेफरेंस में होता है कि आपके करीबी दोस्त हो गए या आपके करीबी रिश्तेदार हो गए, इस पर कभी आपको बिलीव ही नहीं होगा, आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा कि हाँ वो सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहूँगा कि आप, जैसे आपका दोस्त है, आपका दोस्त फ्रेंड बोला कि हाँ मैं इतने टाइम पर आ जाऊँगा, लेकिन आप वो बार बार आपको धोखा नहीं दे रहा, लेकिन उस बार आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ वो मेरे को धोखा देगा। ऐसा होता है रेफरेंस में। मैंने आपको सब टॉपिक बता दिए आपको। अब दोबारा एक बार रिवाइज कर दो। ब्रेन से एक रिलेटेड होती है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या हुआ? सीजोफ्रेनिया में आपको हेलुसन ना होकर डेलूसन हुआ। डेलूसन में आपको क्या हुआ? परसेप्शन हुआ। परसेप्शन में क्या होता है? परसेप्शन में आपको जैसे कोई चीज़, दो आदमी बात कर रहे हैं, आपको तुरंत उसके मन में शंका हो जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। परसेप्शन हो गया। इनफर्टिलिटी में क्या होगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में बिलीव ही नहीं होगा। और रेफरेंस में क्या होता है? वो खुद से अकेले में ही बात करने लगेगा। ऐसा कुछ कंडीशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।